संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है बहन मीराबाई जी की। शुरू में बहन मीराबाई जी श्री कृष्ण भगवान की भक्त रही बचपन में, बाद में चलते चलते भक्ति मार्ग में चौथे लोक के सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन की। अमरलोक के संत रविदास जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, मीरा ये तीन लोक का मार्ग है तुम्हारा, तो अमरलोक का मार्ग नहीं है। फिर रविदास जी महाराज की शरण में चली जाती है, उनसे भेद जानती है और भक्ति शुरू कर देती है। तो उस समय रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे। बहन मीराबाई राजपूत राजा के यहां रानी बन के ऊंचे कुल में स्थापित थी। परिवार बोला, हे मीरा वो छोटी जाति में है, वहां मत जा, हमारी बेइज्जती मत करवा, समाज में रहने दे। वह नहीं मानी, एक ही बात बोल दी, परमात्मा के दरबार में न कोई छोटी जाति न कोई बड़ी जाति है, वहां भगत और भक्ति है, केवल सामने भगवान है बस। ये तुम्हारे संसार में ही ये जाति पाति की तंग दीवारें खड़ी कर रखी हैं, काल पुरुष नहीं यहां पे। यह अनुराग सागर में साहिब ने कहा हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण जातियां, पूजा पाठ की पद्धतियां, ये काल पुरुष का षड्यंत्र है जीवात्मा के साथ। जीवों को अमरलोक में जाने से रोकने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां बना दी, छोटी बड़ी कर दी।
इनमें झगड़े करवा दिए। झगड़ों में शांति नहीं होती, दुख पीड़ा होती है, मार काट होती है। समय मिला था आत्मा को भक्ति करने का, वो सारा समय वहां खर्चवा दिया मार काट में, झगड़ों में, बीमारियों में, विचारों के झगड़ों में करवा दिया। अब वो भक्ति करने से वंचित हो जाता है। जरा सोचो, थोड़ा विचार करो। खून के बैंक है, ब्लड बैंक है पूरे संसार में। वहां पर केवल ग्रुप लिखा होता है, बी पॉजिटिव ग्रुप का है ये, ए पॉजिटिव का है ये, ए नेगेटिव का है ये, बी1 जो भी है ग्रुप है। किसी भी बोतल पे, यूनिट पे नहीं लिखा होता ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का है, ये ईसाई का है। कोई धर्म का नाम नहीं है। जरा देखना, रिक्वायरमेंट आएगी, जरूरत आएगी, पैदा होगी कि फला हॉस्पिटल में फला मरीज लेटा हुआ है और हमारे यहाँ इस ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है। अगर किसी ब्लड बैंक में किसी जगह अगर इस ग्रुप का खून हो तो वो कृपा करके हमारी सहायता कर दे। फोन चला जाएगा जी हमारे पास है, और वो खून वहां जा करके चढ़ जाएगा। किस धर्म के व्यक्ति का खून है किसी ने पता, चढ़ गया, आदमी ठीक हो गया। जरा देखना, यहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। दवाइयां हैं पूरे संसार में बनती हैं, अमेरिका में बनती हैं, जर्मनी में बनती हैं, भारत में बनती हैं, चाइना में बनती हैं, इंग्लैंड में बनती हैं, हर जगह बनती हैं। साल्ट लिखा होता है कि फला फला साल्ट है, फला फला बीमारियों में प्रयोग होगा। ये किसी भी दवाई के पत्ते पे, गोलियों पे धर्म का नाम नहीं लिखा होता। ये हिंदुओं ने बनाई है, ये मुसलमानों ने बनाई है, या ईसाई ने बनाई है, कुछ लिखा होता। रोगी दाखिल है अस्पताल में, डॉक्टर दवाई लिख देगा, पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, बुखार की है, ये पेन किलर है, फला की है, ये दवाई डॉक्टर लिख देता है और मरीज विश्वास करके मेडिकल हॉल पे दवाई मोल लेके और दवाई शुरू कर देता है। या तो कोई झगड़ा नहीं। मोबाइल बनते हैं, जापान में बनता हो, चाहे चाइना बनता हो, चाहे अमेरिका बनता हो, चाहे भारत में बनता हो, दुकानों में चले जाते हैं, सिर्फ लिखा होता है इसका कैमरा इतना बढ़िया है, इसमें आवाज इतनी बढ़िया, इसमें रिकॉर्डिंग बढ़िया है, इसमें सारे फंक्शन है फटाफट। किसी भी मोबाइल पे धर्म का नाम नहीं लिखा होता। कोई खरीदो, पैसे दो खरीदो, कोई झगड़ा नहीं है। डॉक्टरी कोर्स होता है, रसिया में कर लो, चाइना में कर लो, इंडिया में कर लो, चाहे बाहर कर लो, वही पद्धति है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन की बहुत ब्रांचेज यहाँ के, सर्जिकल की है बहुत। पूरे संसार में सब्जेक्ट मैटर एक जैसा है। बताओ क्यों? अरे मनुष्य पर लागू होनी है सारी दवाइयां, सारे पार्ट्स मनुष्य के पास, सारे संसार के जितने भी मानव प्राणी हैं एक जैसे हैं, और सारे कोर्स बढ़िया है, कोई झगड़ा नहीं। देखना जरा, कोई झगड़ा नहीं है फिलहाल। जोते कहीं से आओ, कहीं बनते हैं, कहीं बेचे जाते हैं। कोई भी बाजार में सामान भरा पड़ा है, कहीं से आओ चलता है, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा होगा कब? जब आत्मा का यहां से निकलने का नंबर आएगा, भक्ति भगवान की बात चलेगी। अब फिर आएंगे ये सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
जो अपने अपने विचारों की कैद में अपनी दीवारें खड़ी करी बैठी हैं। फला धर्म ऊंचा है, वो धर्म छोटा है, वो पत्ती अच्छी है, ये माड़ी है। क्या होगा? धर्म के नाम पे झगड़े शुरू हो जाएंगे, धर्मों को चिन्ह बना लेंगे। कोई चंद्रमा को चिन्ह बना रहा है, कोई सूर्य को बना रहा है, कोई किसी को सितारे को बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है। कोई झंडा के साथ बनाए हुए, किसी रंग का झंडा बनाए हुए, कोई दाढ़ी रखने वाला स्टाइल बनाए हुए, कोई दाढ़ी साफ कर रखा, कोई केस कटा के चलता है, कोई मुंडा के चलता है, कोई रखवा के चलता है। ये आगे भिन भिन मार्ग। अब है निकलने की बारी। नाना प्रकार के धर्म पंथ पद्धतियां आ गई और झगड़े शुरू हो गए। इन्हीं झगड़ों में, इन्हीं रगड़ों में श्वास जा रहे हैं, श्वास खर्च हो रहे हैं। काल ने क्या करना है? हमारे मनुष्य जन्म को खो देना है, भक्ति करने से रोक देना है। और कुछ करो यहां पर जो आपको अभी बताई पहली बातें, कोई झगड़ा नहीं था वहां पे, वहां झगड़ा नहीं था। क्योंकि वहां निकलना ही नहीं था। संसार की भोग वस्तु मांग रहे हो, वो प्रयोग कर लो। अब तो निकलने की बारी आएगी ना, झगड़े तो यही करवाएगा ना कि भगवान कितने हैं जी, हमारा परमात्मा बड़ा, हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा खुदा रब बड़ा। बड़े छोटे पे झगड़े शुरू। तो बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी चल रही है, जब वह श्री कृष्ण भगवान की भगत रही तब कोई झगड़ा घर में नहीं था, क्योंकि सनातन में, हिंदुओं में आमतौर पे महलों में खुद के मंदिर बनवा लेते हैं राजा लोग। सेठ फैक्ट्री लगाते हैं बड़ी बड़ी, राइस सेलर, लोहे की फैक्ट्री, एक कोने मंदिर बनवाते हैं पहले। जब उस मंदिर में पूजा पाठ सभी परिवार कर रहा है, फिर झगड़ा किस बात का? वहां कोई झगड़ा नहीं था बहन के साथ। झगड़ा तो यहां शुरू हुआ ना जब रविदास जी महाराज की शिष्या बनी तब। बोलो, घर वाले रोकने लग गए, संसार तो अपने आप रोकेगा। पीड़ा देनी शुरू कर दी बहन को। हे मीरा, तो कुल नाशिनी है, कुल घातिनी है। हमारे कुल की बट्टा लगा दिया, नाश कर दिया हमारे ऊंचे कुल का। यहां तक आता है कि जहर का प्याला भी भिजवाया, पिया भी था, असर नहीं किया उस पर, वो नहीं मर पाई उससे। सर्प का किस्सा भी आता है, पिटारे में भेज के सर्प बांदी के द्वारा भिजवा था, कोई असर नहीं हुआ था। कहने को तो फूल माला बन गया था। क्या ये सारा क्यों विरोध हुआ? क्या कारण था? अमर लोग जाने का रास्ता ही तो पूछा उसने। फिर सीधा बोल दिया था बहन मीराबाई, आखिरी मार्ग है और मेरा तो आखिरी जीवन है। इस पार होंगे या उस पार होंगे, पीछे नहीं हटूंगी। और रविदास जी महाराज मेरे सदगुरु हैं। कम से कम विचार तो पैदा करो अपने अंदर। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं रही, कोई झगड़ा नहीं था घर में। अगर अंत काल तक श्री कृष्ण भगवान ही उनके इष्ट देव रहते तो फिर रविदास जी महाराज क्यों आए जीवन में? क्यों आए बोलो? जब रविदास जी महाराज आ गए तो पहले वाला कार्यक्रम गया। क्या हो रखा है?
बहन मीराबाई जी को 3 लोक में बिठा रखे उन लोगों ने, उनके गीत वहीं बना दिए, सैकड़ों गीत बना के वहीं चेप दिए ठा के। अरे 10वीं क्लास पास करके आगे बच्चा कॉलेज में जा चुका, फोटो 10वीं क्लास की भी है, स्कूल के बच्चों के साथ है, फिर कॉलेज में फोटो लग ली, तरक्की करके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गया, विश्वविद्यालय में जा लिया वो तो। जब विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर बन गया, पीएचडी बन गया, डॉक्टरेट की उपाधि ले ली, फिर 10वीं क्लास के फोटो और स्कूल को आप प्रचारित कर रहे हो, कह दो ना पीएचडी भी कर गया ये तो है? ये हाल हो रखा बहन के साथ, वहां लगाए बैठे फोटो। वो तो प्रोसेस था, प्रक्रिया में थी, निकल गई आगे। तो बहन की श्रीवाणी कितनी ऊंची है। दरस बिन दुखन लागे होठ, नहीं कहा अगर होठों का नाम दिया होता तो होठ दुखते। दुखने लागे कान, नहीं कहा नैन, नैन ही तो देखते हैं। हे मालिक आपके दर्शन किए बिना दुखन लागे नैन। कितनी जिज्ञासा लगन, कितनी जनून रहा होगा बहन को। वाणी सुन के कल्पना करके भी थर थर कांपती थी। ऐसे भगत, हाँ ऐसे भगत, यही अमर हैं, इन्हीं के नाम अमर हैं। जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, कब हुन पायो चैन। हे मालिक, मैं जब से बिछुड़ी हूं, इस 3 लोक में, इस काल के देश में आई हूं, कभी चैन आराम नहीं मिला मुझे। कोई आराम नहीं है दूर तक, सुख नहीं है यहाँ पर। सुख ढूंढ रही आत्मा, अपना ढूंढती है संसार में, अपना कोई नहीं पाता इसको। प्रथम क्या बनाया इसने अपना? माता पिता बनाए, सबसे निकट तो वही रहे इसके। माता पिता को अपना बनाया, फिर जवान हो गई, फिर शादी कर दी, पत्नी को अपना बनाया, पति को अपना बनाया, फिर बाल बच्चे पैदा हो गए, परिवार बढ़ गया, मोह ममता की बेल फैल गई। फिर धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, माता पिता चले गए, भाई बहन जा रहे हैं, परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है। फिर खुद की तैयारी भी हो गई कि मैंने भी जाना है, ध्यान रहना। जब नहीं रहना, यहां रहना नहीं, देश बिराना है। साहिब अलग से वाणी आई, बिराना देश है, बेगाना है, अपना नहीं है, ये काल पुरुष का है। क्यों कहते सही बार बार ये बात? बेगाने देश में बैठे हैं हम। तो बहन ने कितना प्रयास किया होगा। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन। अनहद नाद सुनती थी, ध्वनात्मक शब्द, शरीर कांपता है, शरीर कांपता है। मीठी लागे बैन, संतों की श्री वाणियां मीठी लगती थी, सत्संग अच्छा लगता था। कह रही है, एक टकटकी पंथ निहारूं, मैं राह देख रही हूं, इस रास्ते से मालिक आएंगे।
बोलो भाई 6 मासी रेन एक रात को 6 महीने बराबर बना दिया है। 6 महीने के बराबर रात हो गई, पलक नहीं झपकती मेरी। आ जाओ तुम, दर्शन करना चाहती हूं तुम्हारे। कितना जुनून होगा, कल्पना करके देखो तुम। होता है, इतना ही होता है। जिसको अनुभूति हो चुकी ना, केवल उसी को पता है। बाकी तो अनुमान लगाते हैं, कोई मान लेता है, कोई सोच लेता है शायद होगा। जिसके साथ बनी है ना, केवल उसी को पता है। कैसे जैसे शादीशुदा बहनों की बात आपस में मेल खाती है। एक कंवारी है, शादीशुदा नहीं है, एक शादीशुदा है, उनके विचार नहीं मिलते आपस में, नहीं मिलते। जो इस अवस्था में गई हुई सुरतियां हैं, उनके विचार तो मिलेंगे। ये सारे में समझ जाएंगे, वहां ऐसा था जी, वहां ऊपर ऐसा देखा था, हाँ देखा था। समझ आ जाता है, आता है। बैठती है सुरती, बैठती है। जिसके हो चुका उसको पता भाई, जिसके साथ नहीं हो चुका क्या कहता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। अरे भाई, संतों की वाणी को ज्यों का त्यों मानना पड़ेगा, तब लाभ मिलेगा। वैद्य की, डॉक्टर की बात को ज्यों की त्यों विश्वास करके दवाई घर में ले आ रहा है तो असर करेगी वो, नहीं तो असर नहीं करती वो। श्रीवाणी चल रही है बहन की। विरह व्यथा का से कहूं सजनी, कितना विरह होगा, किसे कहूं मैं। बह गई करवट ऐन, करवट बदल रही हूं बस, नींद नहीं आ रही है। कहते ना कई बार, करवट तो बदलता रहा, फिर नींद तो नहीं आई। क्यों बदली करवट? इस करवट ले ले, नींद आ जाएगी। फिर इस करवट बदल ले, नींद आ जाएगी। जब नींद नहीं आती फिर उचाट होके बैठता है। नींद तो आती है नहीं। कई बार परिवारों में होते हैं ना, एक दूसरे को देखते भी, कई बार बात होती है, क्या हो रखा आज तो आप 4-5 बार तो उठ लिए रात को, उचाट हो गया मन, नींद नहीं आ रही। जगत में होता है तो फिर बहन यही तो कह रही है, मीरा को प्रभु कब हो मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। क्या दुख और सुख? काल के देश में दुख, दयाल की संपर्क में, सानिध्य में सुख है। तो बस अर्जी कर दी अब तो, अब कब आओगे मुंह से, इस दुख से छुड़वा दो, आनंद धाम ले चलो। माया नहीं मांग रही है। रानी तो घर में थी, वो लाखों रुपए के तो आभूषण पहनती थी, सब त्याग दिए थे, उतार के रख दिए थे। अलग से श्रीवाणी बहन की आई हुई इसी चक्कर पे, हार श्रृंगार सभी सुख त्यागे, सब उतार दिया था। मुझे नहीं चाहिए ये बंधन है, बंधनों से मुक्त होना चाहती हूं मैं। तो बहन मीराबाई जी रविदास जी महाराज की शरण में गई। मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, आया हुआ है। गुरु रविदास मिले मोहि सतगुरु, बोल रही है रविदास जी महाराज मुझे सतगुरु मिले थे। क्यों वाणी आ रही है ये? अगर श्री कृष्ण भगवान आखिरी थे, फिर क्यों आ गए जीवन में रविदास जी महाराज? पूछ लो ना कोई। खींच के 3 लोगों में बिठा दिया बहन को। चौथे लोक अबर लोक गई थी वो। संघर्ष बहुत हुआ जीवन में।
हम तो छोटी सी विरोध घर में छोटा सा हो जाए, थोड़ा सा भी वापस मुड़ जाते घर में। एक शराब पी के आता है भाई रात के 10 बजे, माता पिता डरते हैं, सारा परिवार डरता है उससे, गलत व्यक्ति से कोई सामना नहीं करता उसका। एक सत्संगी आता है, घर में जाता डरता हुआ जाता है। ये हाल कर रखा है इस समाज ने सत्संगियों का। सत्संगी डरते हैं, ये संसारी लेट आओ, खा पी के आओ, कभी आओ, दमक दमक जाते हैं घर में, इनको कोई डर नहीं। सोचो देखो, क्योंकि आत्मा की शक्ति अभी कमजोर है मन से, इसीलिए मन डराता है, इसको रोकना चाहता है कि सत्य लोक ना जाए। बस इतना ही काम मन का है, ये मन रोकता है, माया साथ देती है इसका। इसीलिए तीनों लोकों में मन माया का राज है, और आत्मा के विरुद्ध खड़ी है पूरी सेना मन माया की। सत्य लोक ना जाए, बस यहां घूमती रहे। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से गुरु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ा जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।